India in deep trouble now, having lost 2 matches. नमस्कार दोस्तों, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में आप लोगों से बात करी थी कि गोल सेट कैसे किया जाता है, गोल सेटिंग क्या है, गोल क्या है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, व्हाट इज गोल, गोल क्या है। गोल क्या है? गोल आपको बहुत जगह सुना होगा आप लोगों ने कि गोल सेट करना बहुत जरूरी है। बिना गोल सेट किए आगे नहीं जा सकता, सक्सेस नहीं हुआ जा सकता, वगैरह वगैरह। क्यों अक्सर लोग सक्सेसफुल लोग गोल सेटिंग की बातें क्या करते हैं? गोल सेटिंग क्या है, क्यों गोल सेट करना जरूरी होता है सफलता के लिए? दोस्तों, गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बिना गोल के क्या होता है, बिना गोल के लोग कैसे होते हैं। बिना गोल के लोग उस सवारी के जैसे होते हैं जो बस में तो चढ़ जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये बस जाएगी कहाँ पे, वो बस में बैठ गए। तो दोस्तों, गोल क्या होता है? गोल एक हमारा लक्ष्य है जिसे हम पाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम लगातार प्रयास करते हैं और उसको प्राप्त करना चाहते हैं। गोल यही है दोस्तों। जैसे कि एक स्टूडेंट का गोल है एग्जाम में 90% रिजल्ट लाना, या किसी व्यक्ति का गोल है कि वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, या किसी एक एम्प्लॉय का गोल होता है कि कंपनी में एक ड्रीम पोस्ट पे पहुंचना होता है। इस तरह हर आदमी के अपने जीवन में अलग अलग गोल है। दोस्तों, गोल कितने प्रकार के होते हैं? सर, गोल कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, गोल 3 प्रकार के गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा मिड टर्म गोल, और तीसरा लॉन्ग टर्म गोल। दोस्तों, गोल सेटिंग 3 तरह के गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म जैसे जो गोल होते हैं जो हफ्ते के लिए होते हैं, दिनों के लिए कुछ सेट किए जाते हैं, उसको हम शॉर्ट टर्म गोल सेट बोलते हैं। जैसे कुछ दिनों में हमें क्या करना है, इस हफ्ते में हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है, एक हफ्ते का गोल क्या है। मिड टर्म गोल होता है कुछ महीनों का गोल, कुछ हफ्ते का गोल। जैसे आज से लेकर कुछ हफ्ते में मुझे प्राप्त करना है, हमने कुछ लक्ष्य रखा है, गोल रखा है कि हमें इस हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में हमें यहाँ तक पहुंचना है। उसको हम मिड टर्म गोल बोलते हैं। लॉन्ग टर्म गोल होता है कुछ महीनों का, कुछ सालों का। जैसे हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल में कहीं कुछ बड़ा काम करना है, क्या करना है 2 साल में, 3 साल में, वो लॉन्ग टर्म गोल होता है। दोस्तों, अभी तक हमने गोल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हमने बात किया। गोल कैसे होने चाहिए? गोल कैसे होने चाहिए? दोस्तों, गोल तो लोग, हर आदमी अपने जीवन में गोल रखते हैं, अपने लक्ष्य रखते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि गोल होना कैसे चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि गोल कैसे होने चाहिए, लोग गोल कैसा होना चाहिए। गोल का एक स्मार्ट तरीका है दोस्तों, गोल सेटिंग का एक स्मार्ट तरीका है। गोल सेटिंग का एक स्मार्ट तरीका है। हमारा स्मार्ट तरीके के हिसाब से गोल होना चाहिए। क्या है स्मार्ट तरीका, मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, क्या है स्मार्ट तरीका? स्पेसिफिक होता है स्पष्ट, क्लियर। हमारा गोल हमेशा ही स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। यानी जब
तक हमारे माइंड में क्लियर नहीं है कि रियल में हमें करना क्या है, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ गोल बनाने का मतलब नहीं है। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरा गोल है कि मुझे अच्छे नंबर से पास होना है, पर अच्छे का मतलब कितने नंबर से पास होना है, कितने परसेंट से, ये क्लियर नहीं है। या फिर मैं ये कहूं कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं या मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनने हैं, लेकिन कितना पैसे कमाने हैं, कितने दिनों में कमाने हैं। या मैं ये बोलूं कि मैं एक एम्प्लॉय हूं, मुझे छुट्टियों पे घूमने जाना है, लेकिन मुझे कब जाना है, कहाँ जाने हैं, कोई क्लियर नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे पास तो होने हैं, लेकिन कितने नंबर से पास होने हैं, कोई गोल नहीं, क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, गोल जब भी हम बनाएं, क्लियर बनाएं। हमें पता होना चाहिए कि हम गोल को बना रहे हैं। तो मुझे अगर स्टूडेंट है, मुझे पास होने हैं, तो कितने नंबर से पास होने हैं। मुझे अगर मैं एम्प्लॉय हूं, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि अगर मुझे छुट्टियों पे जाने हैं तो कब जाने हैं। ऐसा नहीं कि जाने हैं, कब जाने हैं छुट्टियों पे। अगर मुझे बिजनेसमैन है, हमें कोई बड़ा गोल अचीव करना है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि बड़ा बिजनेसमैन बड़ा पैसे कमाए तो कब तक कमाना चाहिए, क्या कमाना, यानी मेरा गोल क्लियर होना चाहिए, मुझे स्पष्ट होना चाहिए कि कितने दिनों में कब तक होना चाहिए। मतलब हम जो भी गोल बनाए वो स्पेसिफिक यानी स्पष्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम उसके बारे में प्लान कर पाएंगे और उसे अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरा मेजरेबल, यानी जिसे मापा जा सके। जब हम कोई गोल बनाते हैं तो वह स्पेसिफिक के साथ साथ मेजरेबल भी होना चाहिए। हम उसका रिव्यू कर पाएंगे। मान लो हमने एक रेस में उतारा जाए और बोला जाए कि दौड़ो जब तक जीत न जाए, लेकिन जीतने का कोई मेजरमेंट नहीं है, यानी कितने किलोमीटर दौड़ना है, हम शुरुआत में कितने मीटर दौड़ना है, कोई इसका एंडिंग पॉइंट है कि नहीं है। तो क्या होगा, हम शुरुआत में तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, हमको पता ही नहीं रहेगा कि हमको कितनी रेस में कवर कर ली है और कितना और बाकी है। इसलिए हमारा गोल मेजरेबल होना चाहिए, ताकि हम ये देख पाए कि हम कहां तक पहुंच गए हैं और कब तक पहुंचना है हमारे को। इसलिए गोल जब भी होना चाहिए मेजरेबल होना चाहिए। हमें किसी भी रिलेटेड गोल से रिलेटेड कोई भी चीज हो, अपने बिजनेस से हो, चाहे कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई से है, तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे कब तक कहाँ पहुंचना है और कितने देर में पहुंचना है। दोस्तों, जब भी गोल बनाए तो मेजरेबल गोल बनाए, ऐसा गोल ना बनाए कि ऐसा बना दे जो पूरा ही ना हो। तो दोस्तों, हमेशा जब भी गोल बनाए तो मेजरेबल गोल बनाए। दोस्तों, गोल सेटिंग का तीसरा जो गोल सेटिंग है वो अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल जिसे प्राप्त किया जा सकता है। हमारा गोल स्पेसिफिक और मेजरेबल होने के साथ साथ अचीवेबल वो होना चाहिए, जो हमें अंदर से दिल से लगे कि इसमें मैं अचीव कर सकता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि वह बड़ा आसान सा गोल बना ले। गोल चैलेंजिंग होना चाहिए, तभी हम सभी प्रकार के फाइनेंशियली पोटेंशियली गोल चैलेंजिंग होना चाहिए, तभी हमारी यही पोटेंशियल सामने आएगी। पर हमें लगे कि हमें इसे अचीव कर सकता हूं। मान लो कि मैं एज पर फ्रेशर मैंने एक बड़ी कंपनी में ज्वाइन किया और मुझे ऐसा गोल बनाना है कि मुझे 6 महीने के अंदर उस कंपनी का सीईओ बनना है, तो ये गोल अचीव नहीं किया जा सकता, अचीवेबल नहीं है। क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आप ज्वाइन किए तो सीईओ पोस्ट के लिए कम से कम 10 से 15 साल का अनुभव होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, ऐसा गोल ना कोई आप सेट करें, ऐसा गोल ना करें जो अचीवेबल ना हो, जो प्राप्त न किया जा सके। ऐसा गोल करने से इसका मतलब कि हम सिर्फ खामों का गोल बना रहे हैं, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हमने गोल बनाया कि हमने किसी कंपनी में टारगेट लिया अपना कि उसको कोई भी बिजनेस को इतने समय में अचीव करना है, तो उसका एक टाइम होना चाहिए। उसका एक टाइम होने पे ये भी होना चाहिए कि जिस टाइम में मैं उस गोल को बना रहा हूँ, क्या उसको प्राप्त कर सकता हूँ, नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा गोल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं गोल होना चाहिए कोई ऐसा गोल बना दिया जो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो गोल सेटिंग का स्मार्ट तरीका में आर मतलब होता है रेलिवेंट।
रेलिवेंट मतलब संबंधित, आपसे रिलेटेड होना चाहिए। रेलिवेंट से मतलब हमारा गोल हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे पर्पज ऑफ लाइफ, हमारे संबंधित लोग, हमारे क्वालिटी या योग्यता से मेल खाना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, विरोधाभासी ना हो। मान लो मैं अकाउंट की पढ़ाई कर रहा हूं और मैंने साइंटिस्ट बनने का गोल बना लिया, या मैंने गोल बनाया कि मुझे रोज 1 घंटे जिम जाना है, पर ऐसा काम के कारण हमारे हफ्ते में 5 दिन बाहर रहना पड़ रहा है, तो कैसे पूरा होगा। यानी हम जो गोल बनाए उस लाइफ में रिलेटिव होना चाहिए। जैसे जिस काम को कर रहे हैं, जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो उस बिजनेस से रिलेटिव गोल बनाए। ये ऐसा नहीं कि मैं कोई पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं कोई इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा हूँ और कोई पायलट हवाई जहाज चलाने का कोई टारगेट रख लिया, कोई पायलट बनने का रख लिया। अगर मैं इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे डॉक्टर बनना है, ऐसा गोल ना बनाए। गोल ऐसा होना चाहिए जो आपसे रिलेटिव होना चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हैं, चाहे जैसे आपका माहौल है, उससे रिलेवेंट होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। दोस्तों, अभी तक मैंने स्मार्ट गोल पे बात किया। स्मार्ट गोल का आखिरी और 5वां, टाइम बॉन्ड। स्मार्ट गोल में टाइम बॉन्ड होना चाहिए, समय सीमा होना चाहिए। दोस्तों, बिना टाइम बॉन्ड के हमारे पूरा गोल सेटिंग करना बेकार है। अगर हम एक टाइम लिमिट सेट नहीं करेंगे तो हम ना तो रिव्यू कर पाएंगे और ना ही हमारे अंदर एक्साइटमेंट हो पाएगा। मान लो मेरा एक गोल है कि मुझे रेंट के मकान में रहता हूँ और मुझे एक मेरा गोल है कि मुझे अपना मकान लेना है, लेकिन मुझे ये पता नहीं, मुझे कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया मैंने कि कब तक लेना है, तो मेरे अंदर कोई मोटिवेशन और कोई एक्साइटमेंट नहीं आएगा, क्योंकि मुझे कोई टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन लेना है। इसके बजाय मैं अपना गोल एक सेट करता हूँ कि मैं एक रेंट के मकान में रहता हूँ और मुझे जून 2025 तक मुझे अपना घर लेना है। तो दोस्तों, उसके लिए उतना काम करेंगे और उस टारगेट पे काम करके, उस गोल पे काम करके, मेरे अंदर गोल पे काम करने में एक्साइटमेंट भी होगी और मोटिवेशन भी आएगा। इसलिए स्मार्ट गोल में टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्त, गोल के बारे में बात करें, गोल के बगैर किस लाइफ भी बेकार है। दोस्तों, हर आदमी अपनी जी तो रहे हैं, लेकिन को पता नहीं किस लिए जी रहे हैं। कोई जिंदगी का टारगेट नहीं है दोस्तों। तो इसलिए कोई भी काम हो, छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें अपना गोल सेटिंग जरूर करना चाहिए। बिना गोल सेटिंग का कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों से गोल सेटिंग, गोल क्या होता है, गोल कितने प्रकार के होते हैं, गोल कैसे होने चाहिए, इसके बारे में बात किया। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, जितना ये वीडियो आगे बढ़ेगा, जितना आपको मोटिवेटेड और एजुकेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल का नाम है उड़ान विद अरुण राय। थैंक यू।